अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोलू शिरहान की आने वाली किस्त का मुकम्मल ब्रेक डाउन करेंगे और इसका मुसलसल तजिया करके हम आपको बताएंगे कि आने वाली किस्त में क्या हालात व वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। मजीद बना तुर्की के दो बड़े अदाकारों ने कोलू शिरहान सीरीज़ में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इस सीरीज़ की कास्ट का हिस्सा बन चुके हैं, तो इस बारे में भी थोड़ी सी बात होगी। तो दोस्तों, कोलू शिरहान की एपिसोड 3 का सियासी मंजरनामा कुछ यूँ होगा कि इल्हानी, बाज़ंतीनी और बुरसा की 3 बड़ी ताकतें तुर्कमान के खिलाफ मुत्तहिद हो रही हैं, लेकिन ओरहान बे ये समझते हैं कि फ़िल वक्त जंग की बजाय अमन और सुलह बेहतर रास्ता है ताकि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद बरकरार रहे। इसके बरक्स शाहीन शाह बे ये कहते हैं कि चूँकि उस्मान पे बीमार हैं तो इस वक्त दुश्मन कायब पर हमला कर सकते हैं और इसलिए ये बेहतरीन मौका है कि बुरसा पर जल्दी से जल्दी हमला किया जाए। इसके अलावा आने वाली किस्त में किसी किस्म की शादी की तकरीब या फिर कोई महफिल मुनक़द होगी जिसमें मुख्तलिफ कबाइल के सरदार एक दूसरे से अलग नज़रियात रखेंगे। जब तमाम सरदारान मुस्लिम माजूम पर लड़ने की बात करते हैं तो ओरहान बे गुस्से से कहते हैं, तुम सब गलत बुनियादों पर मुत्तहिद हो, और वो गुस्से से मेज़ पर मुक्का मारते हैं, यानी कि वो क़यादत की कमज़ोरी और इंतशार से सख्त नाला हैं। इस मौका पर इनका जवाबी जुमला अल मी यमान बे मी यमान, यानी कि देखते हैं कि ताकत किसकी ज़्यादा है, रैयत की या फिर सरदार की, जो कि दरअसल इनकी अज़म और ताकत का इजहार है। अब सवाल यह है कि इस फैसले के बावजूद ओरहान आगे क्या रास्ता इख्तियार करेगा, यानी कि क्या वो ज़ाती वादा निभाएगा या फिर सियासी हालात को तरजीह देगा। मुनक़द होने वाली महफिल में मलहून हतून, दीदार हतून, गोंजा हतून और नीलोफर हतून के दरमियान एक नरम मगर एक गहरा तनाव महसूस होगा। मलहून हतून को फिक्र यह है कि उसके बच्चों यानी कि ओरहान और अलाउद्दीन के दरमियान मुस्तकबिल में इक़्तिदार की कशमकश हो सकती है। दीदार हतून गोंजा हतून को मलहून हतून के खिलाफ करते हुए कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि इक़्तिदार ओरहान को मिले, लेकिन गोंजा हतून समझती हैं कि इक़्तिदार दरअसल अलाउद्दीन का ही हक है। अब देखना यह है कि वो क्या कदम उठाती हैं, वफादारी या फिर बगावत। दूसरी तरफ तैमूर ताश और कमानदार फ्लावियस तुर्कमानों पर हमले की तैयारी में हैं। इनका मंसूबा यह है कि एनागोल से वापस आने वाले उस्मान बे के काफिले पर गात लगाकर हमला करें। काफिले की क़यादत उस्मान बे की बेटी फातिमा हतून कर रही होगी और फ्लावियस का मकसद ये है कि वो फातिमा हतून को जिंदा पकड़े ताकि ज़ाती तौर पर अज़ियत दे सके और अपने भाई और बाप का बदला ले सके। अब सवाल यह है कि क्या फातिमा हतून दुश्मन के हाथ लगेंगी या नहीं, और क्या ओरहान बे वक़्त पर पहुंचकर उसे बचा लेंगे या नहीं। इसके अलावा कहानी के इख्तिताम पर मरकज़ी कशमकश यही बनती है कि ओरहान बे और फ्लावियस के दरमियान एक फ़ैसला कुन मार्का होगा। ये लड़ाई सिर्फ तलवारों का तसादम नहीं बल्कि ईमान, गैरत और इंतकाम की जंग होगी। कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में ओरहान बे के सामने फ्लावियस को मारने से ज़्यादा कोई और अहम मकसद है। शायद वो अपने ख़ानदान की इज्जत बचाना या फिर बेगुनाहों का बदला लेना चाहता है। ये एपिसोड सियासी साजिश, ख़ानदानी रकाबत और दुश्मनों के फरेब से बरी होगी। ओरहान बे को न सिर्फ दुश्मनों के इत्तेहाद का सामना है बल्कि उनके अपनों के इख्तिलाफ और मोहब्बत और फ़र्ज के बीच इंतखाब करना है। और अब बात कर लेते हैं उन 2 अदाकारों की जिन्होंने हाल ही में कोलू शिरहान सीरीज़ की कास्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पहले अदाकार दोगान बे अख्तर हैं, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, और आप इन्हें तुर्की के मशहूर सीरीज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी और बारबरोसा में देख चुके हैं। मज़ीद बरां ये तुर्की के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ब्लू टीवी पर कई एक्शन सीरीज़ और मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं, और मैं ज़ाती तौर पर इनकी परफॉर्मेंस का एक बड़ा मदाह हूँ और यकीनन इनकी मौजूदगी से कोलू शिरहान में एक नया रंग भर जाएगा। अब आते हैं दूसरे अदाकार की तरफ जिनका नाम अनूर कहरमान है। अगरचे ये नाम ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये कोलू शिरहान में काई के एक अहम सिपाही के तौर पर नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या दोगान बे अख्तर किसी बहादुर तुर्क सिपाही के तौर पर नजर आएंगे या फिर किसी चालाक दुश्मन के तौर पर? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नई तजज़िये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।